हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ का चैप्टर नंबर 3 जो है पॉलिनोमियल्स। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीका से हम आपको एक एक पॉइंट इस वीडियो में बताने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के। बहुत ही आपको यहाँ पे गहराई तक मिलेगा समझने के लिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिनोमियल की परिभाषा। तो बहुपद की परिभाषा दिया है, x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल अऋणात्मक घात ही हो। दूसरे शब्दों में a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an के रूप का कोई बीजीय व्यंजक जहां an बराबर नहीं हो 0 तथा n एक और ऋणात्मक पूर्णांक है बहुपद कहलाता है। तो देखिए, इसको हम समझते हैं पहले यहाँ पे कि चर क्या होते हैं और ऋणात्मक धनात्मक क्या होते हैं। पहले ये टर्म हम यहाँ पे जान जाते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ हम टर्म जान जाते हैं पहले। सबसे पहले चलिए हम जानते हैं धनात्मक। देखिए, धनात्मक मीन्स होता है प्लस। क्या होता है? प्लस। धनात्मक मीन्स प्लस। एक्ट होता है ऋणात्मक मीन्स होता है माइनस। अब ये जान गए। अब एक होता है चर, एक होता है अचर। चर और अचर, तो जितना अक्षर है, जितना अक्षर में जानते हैं कि अक्षर में क्या आ जाएगा, ए बी सी डी क ख ग च छ ये आ जाएगा। तो मैथ में हम लोग तो क ख ग नहीं लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे ए टू जेड, यानी ए से लेके सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं ए टू जेड। ए से लेके जेड तक का कोई भी लेटर यहाँ पे लेते हैं तो चर किसको बोलते हैं? अक्षर को। ए बी सी डी ये जो दिया रहेगा एक्स वाई जेड उसी को बोलते हैं चर। अचर किसको बोलते हैं? अंक को। तो अंक तो आप जानते हैं 1 2 3 4 5 ये सब आपका अचर है। ए बी सी डी ये सब क्या आपका चर है। तो यही पे आपको बोला है एक्स में बहुपद चर एक्स का। आप चर समझ में आ गया, एबीसीडी। एक्स का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें एक्स के केवल अऋणात्मक घात है। अऋणात्मक यानी धनात्मक, और ऋणात्मक घात ही हो। कहने का मतलब और मतलब माइनस वाला नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लस वाला होना चाहिए। जब माइनस वाला नहीं होना चाहिए तो क्या प्लस वाला होना चाहिए। तो देखिए, बहुपद का यहाँ फॉर्मेट आपको दिया है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। बहुपद का फॉर्मेट आपको दिया है a0 प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? प्लस an x टू द पावर n। ये आपका बहुपद का फॉर्मेट है। ये बहुपद का फॉर्मेट है ये आपका। अब बोला है कि बहुपद के गुणांक। बहुपद के गुणांक क्या होते हैं? तो देखिए, बहुपद के गुणांक होते हैं एक्स स्क्वायर के जो पहले अंक आता है, एक्स के पहले जो अंक आता है उसी को बोलते हैं गुणांक। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पूछे बहुपद के गुणांक। तो देखिए यहाँ पे a0 है ना, तो यहाँ पे x0 हो जाएगा। तो x के पहले वाला कौन सी है? a0 है। तो यहाँ पे गुणांक अगर पूछेगा कि गुणांक, तो क्या हो जाएगा? a0 कमा a1 कमा a2 डॉट 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 कमा कहाँ तक जाएगा? an। ये सब क्या है? बहुपद के गुणांक है, क्योंकि ये सब x के साथ में आया है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट दिया है कि बहुपद का घातांक, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। बहुपद का घातांक क्या होते हैं? बोला है कि चर x के महत्तम घात n को बहुपद के घातांक कहते हैं। अब ये क्या बोला है आप, चलिए हम इसको बताते हैं आपको। यहाँ पे हर एक हम पॉइंट समझाएंगे, हर एक पॉइंट आपका थोड़ा सा भी कंसेप्ट
छोड़ेंगे नहीं, फुल्ली हम यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। बोला है कि चर, चर अभी बताए हैं, चलिए लिख देते हैं चर एक्स वाई जेड एबीसीडी हुआ चर, अचर 1 2 3 ये सब हुआ। महत्तम, महत्तम समझते हैं, महत्तम मीन्स होता है सबसे बड़ा, महत्तम मीन्स सबसे बड़ा। तो वही बोला कि चर x के महत्तम घात को ही बहुपद का घातांक कहते हैं। मतलब सपोज करिए यहाँ पे आपको दे दिया गया कोई बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, यहाँ पे आपको हम बहुपद दे दिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, तब पूछे कि इसमें x का घात कितना है, सबसे ज्यादा वाला घात, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक। तो 2 और 1 में बड़ा कौन है, तो आप बोलिएगा कि 2 1 में 2 बड़ा है। तो इसीलिए बोला है कि चर x के महत्तम घात, इसमें जब घातांक हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि x का सबसे बड़ा वाला पावर जो है कितना है, 2 है। अगर सपोज करिए x दे दें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ऐसा हम आपको दे दें, तो आप क्या बोलिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि x का सबसे बड़ा घात किसका है, कौन सा है, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे 3 है। तो जो x का महत्तम घात हुआ वो कितना हुआ, 3। आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 3। तो बहुपद का घातांक लिखने आ जाएगा। अब बोला है कि बहुपद के पद, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब बहुपद में कौन कौन से पद होते हैं। तो आप जानते हैं a0 a1 x a2 एक्स स्क्वायर डॉट 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 an x टू द पावर n, ये बहुपद की कौन सी है, सब टर्म है। समझ में आ गया। मतलब जो अब पूछे कि इस बहुपद में कौन कौन से पद आए हैं, तो आप बोले कि एक्स 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 यही सब तो पद आया है। अब बोले कितना पद आया था, 1 2 3 4, 4 पद आया है। मतलब जितना बार हम लिखे हैं उसी को। अब देखिए उदाहरण बोला है कि 3x - 4 चर x में एक घात वाला बहुपद है। ये देखिए, चलिए इसको हम समझाते हैं। यहाँ पे एक नंबर दिया है 3x - 4, यहाँ पे दिया है 3x - 4, 3x - 4। अब आप यहाँ पे देखिए एक तो बताते हैं रैखिक, आगे ये सब मिलेगा टर्म रैखिक। रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, रैखिक बहुपद होता है एक रेखा में, एक रेखा में सिंगल लाइन। कहने का मतलब है सिंपल, एक और ही बात समझिए कि x का पावर अगर 1 हो तो उसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो x का पावर है कितना है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। तो इसीलिए ये जो बहुपद है कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, एक लीनियर बहुपद है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख दें 2x + 4, ये भी आपका क्या है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे घात जो है x का कितना है, 1 है। तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इस बहुपद में पदों की संख्या 2 है। अब इसमें बोला है कि पदों की संख्या, मतलब इसमें पद कितना बार आया है, जो अंक लिखे कितना बार लिखे हैं। अब हम कैसे काउंट करेंगे, जितना बार प्लस माइनस आ जाए उसमें 2 पद होगा। जैसे यहाँ पे 3x - 4 दिया है, तो यहाँ पे 3x और 4, यहाँ पे 2 पद है, तो इसीलिए 2 पद में ये रैखिक समीकरण है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2x + 4, अगर हम यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं 2x + 3y + 4, तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे 2x आया है, यहाँ पे 3y आया है, यहाँ पे 4 आया है। तो अब आप हमसे पूछें कि बताइए कि कितने पदों में बहुपद है, तो आप बोलेगा कि 1 2 3, 3 पदों में ये बहुपद है। समझ में आ गया। जितना बार शब्द लिखा रहेगा नंबर प्लस में या माइनस में,
उसको हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 तीन पदों में ये बहुपद है। अब चलिए यहाँ पे 2 नंबर बोला है कि 3x³ प्लस 5x² प्लस 8 चर x में 3 घात वाला एक बहुपद है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे x का मान आया है कितना आया 3 है, तो 3 जो है इसको बोलते हैं क्यूब, घन बोलते हैं, तो x³ आ गया है। तो बोला है कि जो x है तो 3 घात वाला ये कौन सी बहुपद है, जितना घात महत्तम आएगा उतना घात वाला ही बहुपद हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम आपको दे देते, सपोज करिए यहाँ पे 3 है, अगर हमको ऐसे देते 3x4 प्लस 2x³ प्लस 4, हम आपको अगर ऐसे देते, हम पूछते कि कितना ये कौन सा बहुपद है, तो आप देख सकते हैं इसमें x का महत्तम मतलब सबसे बड़ा मान कितना 4 दिया है, तो ये आपका उत्तर होता कि x 4 घात में क्या है बहुपद है। इसका घात कितना है 4 है, तो 4 घात में बहुपद है। 5 होता तो x 5 घात में बहुपद है, 10 होता तो x 10 घात में बहुपद है। तो दिक्कत सिंपल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3y² माइनस 7y प्लस 2, देखिए यहाँ पे अब y आ गया है, तो यहाँ पे y आए या x है या z है, हमको उससे तो मतलब है नहीं, x y कुछ भी आ सकता है, हमको तो उसका कंडीशन जो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है बहुपद का। तो बोला है कि y में 2 घात वाला। अब आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे दिया है y का पावर कितना 2 दिया है, तो इसीलिए बोला है कि y में 2 घात वाला एक बहुपद है। अगर हम पूछ दे इसी में कि इसमें कितने पद हैं, तो आप क्या बोलिएगा, बोलिएगा कि 1 2 3, 3 पद में बहुपद है। अब देखिए यहाँ पे दिया है आपको 4 नंबर आपको यहाँ पे दिया है x² प्लस 1/x, x² प्लस 1/x। चर x में बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है? सबसे पहले ये तो आपका बहुपद है ही नहीं, ये आपका बहुपद नहीं है। आप बोलेंगे कैसे बहुपद नहीं है? तो देखिए बहुपद जानने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। तो चलिए आइए उस कंडीशन को हम जानते हैं। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी लिख के रखे हैं कि बहुपद होने के लिए कुछ शर्त हैं, ये शर्त फॉलो करेंगे तभी वो बहुपद होंगे। तो चलिए 1 नंबर क्या है, x का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि x का घात पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या मतलब जो x का पावर होना चाहिए वो पूरा पूरा होना चाहिए। पूरा अब बोलिए पूरा पूरा क्या, पूरा पूरा मीन्स होना चाहिए तो पूरा 2 होना चाहिए, या पूरा 3 होना चाहिए, या पूरा 4 होना चाहिए। कहने का मतलब आपको ऐसे नहीं होना चाहिए कि 2/3 4/5 हो, तो पूरा होना चाहिए। तो समझ में आ गया कि पूर्ण संख्या मतलब x² होना चाहिए, x के पावर 3, x के पावर 4 या x के पावर 10 भी कुछ भी आ जाए, लेकिन बट्टा में नहीं होना चाहिए। x का घात धनात्मक होना चाहिए। कहने का बोलिएगा धनात्मक मीन्स प्लस। कहने का मतलब ये है कि x का घात, x के पावर में जो भी संख्या आना चाहिए वो प्लस वाला आना चाहिए। x के पावर 3, x के पावर 4, ये सब कौन सी प्लस वाले संख्या है, माइनस वाले तो है नहीं। तो यही बोला है कि x का जो घात होगा धनात्मक होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है x को बट्टा में नहीं होना चाहिए। अब बोला है कि x को बट्टा में नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे होना चाहिए, ये जो बहुपद लिखेंगे तो 1/x, कहने का मतलब x को नीचे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे लिख दे 2/x²। जब अगर बट्टा में आ गया है तो समझिए कि वो बहुपद नहीं है। समझ में आ गया? x को रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक, हम बहुपद यहाँ पे लिखे हैं, मतलब बहुपद ऐसे कोई हम बहुपद लिख दिए x² प्लस 2, आपको यहाँ पे डाल दिए √x प्लस 4, x² 2, ये 4 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे रूट टोपी में आ गया है x, तो ये जो x आया है इसको टोपी में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे वही बोला है कि x को रूट में नहीं आना चाहिए। अगर टोपी में
आ गया अगर तो बहुपद नहीं होगा। और लास्ट है x का घात संख्या जो होना चाहिए बट्टा में नहीं होना चाहिए। और ये बट्टा में अभी बताएं, x का जो पावर होगा वो 1/2 नहीं होना चाहिए, x का पावर 1/4 नहीं होना चाहिए, x का पावर 1/8 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब x का जो पावर होगा उसको बट्टा में नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, देखिए ये रूल हम अपने से आपको क्रिएट किए हैं कि आपको समझ जाने में हमको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और ना ही आपको समझने में। तो अब आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये पांचों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है तो आपके लिए बहुपद नहीं होगा। तो चलिए हम आपको अब बहुपद, अब आप यहाँ पे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब आप चलते हैं क्वेश्चन में। तो चलिए उदाहरण यहाँ पे दिए 4 नंबर, x² प्लस 1/x। अभी हम बताए हैं कि x को बट्टा में नहीं आना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो x है वो बट्टा में आ गया है। तो अब बिना कहीं पूछे इसको बोल दीजिए कि बहुपद है ही नहीं। इसका लॉजिक देख सकते हैं कि x जो बट्टा में आ गया है, x को बट्टा में नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया। 5 नंबर देखिए, बोला है x की पावर 5/2। अब आप यहीं पे देख सकते हैं, बताएं हम अब भी जस्ट कि x का जो पावर होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या हो तो पूरा होना चाहिए। यहाँ पे आपको होना चाहिए था x के पावर 5/2 दिया है प्लस x प्लस 2, तो यहाँ पे आपको होना चाहिए 5 और नहीं तो x के पावर 2। ये बट्टा में नहीं होना चाहिए। अगर बट्टा में आ गया तो ये आपका बहुपद नहीं है। समझ में आ गया। देखिए हम देख रहे हैं ना, 5/2 दे दिया है, यहाँ पे पूर्ण संख्या ये नहीं है। अब बोले पूर्ण संख्या मतलब यहाँ पे जब इसको 5 में 2 से भाग देंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा। तो x का पावर तो दशमलव में तो होता ही नहीं है। जब दशमलव में इसका मान होता ही नहीं है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो x में बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पहले x का घात पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक मीन्स बट्टा में नहीं होना चाहिए। पूर्ण संख्या 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 7 8 ये सब होना चाहिए। 6 नंबर है 2 अर्थात 2 x के पावर 0, चर x में शून्य घात वाला बहुपद है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम समझा देते हैं। चलिए यहाँ पे हम समझा देते हैं। यहाँ पे 2 पूछे कि 2 बहुपद है कि नहीं। बहुपद होने के लिए ये शर्त है कि कोई भी अंक अक्षर के साथ आना चाहिए। अब बोलिए कि अंक क्या है? अरे 2 के साथ x आए या y है या z है, चाहे a है चाहे b है चाहे c है, इसके साथ कोई भी x y z कोई भी आना चाहिए, तभी ये बनेगा बहुपद। अगर हम पूछ दें कि 2 बहुपद है कि नहीं, तो आप बोलिएगा कि बहुपद है। फिर पूछेगा कि यहाँ पे कहाँ x दिख रहा है, कहाँ y दिख रहा है, कहाँ z दिख रहा है। ये भी बात सही है। तो क्या हम बताएं, क्या इसको हम x के पावर 0 लिख सकते हैं, या क्या हम इसको y के पावर 0 लिख सकते हैं, या क्या हम इसको z के पावर 0 लिख सकते हैं? अब बोले क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमको इसको तो बहुपद बनाना है। बहुपद बनाने के लिए इसके साथ तो हमको x चाहिए, y चाहिए, z। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमको इसके साथ अक्षर चाहिए, x हो या y हो या z हो। तो मान लीजिए यहाँ पे हम 2 लिखे थे, इसको तो बहुपद बनाना है, इसके साथ x y z चाहिए। अब इसका x y z अगर हम x लिखे तो इस सारा गलत हो गया, क्योंकि 2 सिर्फ है, इसके मान में परिवर्तन नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x के पावर 0। अब बोलेंगे x के पावर 0 क्यों लिखे? क्योंकि इसलिए लिखेंगे यहाँ पे 2। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अगर घात 0 हो, किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं इसके मान में परिवर्तन होगा? नहीं, हमारा 2 का 2 भी मिल गया और बहुपद का बहुपद भी हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे
जो 2 है वो x में शून्य घात वाला बहुपद है। कितना घात है? शून्य घात वाला बहुपद है। और कितने पदों में बहुपद है? तो आप बोलिएगी 1 पदों में बहुपद है। तो चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट हम कुछ बातों को जानते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ जानते हैं कि बहुपद के लिए संकेत क्या होते हैं। जो बहुपद हम लिखते हैं तो उसके लिए संकेत क्या होते हैं। तो चर x के बहुपद को px, qs, rx, sx, fx आदि से सूचित करते हैं। सपोज करिए, मान लीजिए हमको कोई बहुपद लिखना है x² प्लस 2x प्लस 4। तो इस बहुपद तो लिख दिए, इसको हम कैसे सूचित करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे? तो इसके लिए होता है यहाँ पे आप लिख सकते हैं px, qx, gx, rs, sx, fx कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर हमको कोई बहुपद लिखना हो तो आप px, qx, gx, जैसे हम px देखे x² प्लस 2x प्लस 4 लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं qx लिख कर भी x² प्लस 2x प्लस 4 ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे हम लिखेंगे तभी ये आपका जो होगा बहुपद लिखने का ये संकेत है। आपको ऐसा ही लिखना चाहिए। तो चलिए यही बोला है आपको। बहुपद का मानक रूप, चर x में किसी बहुपद को लिखते समय साधारणतः हम बहुपद के पदों को x के घात में आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। बहुपद के इस रूप को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। तो चलिए इसको भी समझा देते हैं। मानक रूप क्या है? मानक रूप, जैसे हम यहाँ पे कोई बहुपद लिखते हैं x³ प्लस x² प्लस x प्लस 2, ये जो आप बहुपद देख सकते हैं यहाँ पे हम लिखे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए x का जो घात है ना, x का घात है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1। कहने का मतलब ये घटते क्रम में हम लिखे हैं। इसी को मानक रूप कहते हैं बहुपद का। कि जब भी अगर हम लिखे, सपोज करिए इसको हम ऐसे लिखते हैं x² x प्लस x³ प्लस 2, तो ये बहुपद का मानक रूप नहीं है। क्योंकि यहाँ पे x² दे दी, यहाँ पे x, यहाँ पे 3। ना ये बढ़ते क्रम में है ना ये घटते क्रम में, इसका क्रम ही नहीं है। इसीलिए ये मानक रूप बहुपद का नहीं है। तो ये आपका गलत हो गया, ये आपका सही है। जैसा कि यहाँ पे उदाहरण दिया है, यहाँ पे देखिए 2x⁴ माइनस 3x³ प्लस 4x प्लस 5, यह बहुपद का मानक रूप में है। चलिए कैसे देखिए, यहाँ पे x का जो पावर दिया है यहाँ पे 4 दिया है, 4 से पहले कितना 3 दिया है, 3 से पहले यहाँ पे 1 दिया है, मतलब 4 से 3 हुआ, 3 से 1 हुआ। ये किस फॉर्म में? घटते फॉर्म में। तो मानक रूप यही बोलता है कि x का जो घात होना चाहिए वो आरोही क्रम में होना चाहिए, नहीं तो अवरोही क्रम में। आरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ते क्रम, अवरोही मीन्स होता है घटते क्रम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x का जो घात है वो घटते क्रम में, तो बहुपद का मानक रूप है। यहाँ पे देख सकते हैं x का जो पावर है वो क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4। कहने का मतलब ये पावर अब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 1 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, तो ये भी बहुपद का मानक रूप है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बहुपद का वर्गीकरण करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे पूरा आपको बता देंगे कि एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद क्या होते हैं, उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो आप लोग दिल थाम के बैठे रहिए। एक नंबर है एक पदीय बहुपद। देखिए पद क्या होता है? टर्म, मतलब कितना बार उसको हम लिखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी जो है x⁴, सिर्फ x⁴ अकेले आया है। यहाँ पे 4x, ये भी अकेले आया है, ना प्लस ना माइनस। अगर प्लस माइनस आ जाए, जुड़ जाए, तो समझिएगा कि पदों की संख्या उसमें बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2, 7x³। अब बताइए हमको कि क्या 2 बहुपद है? यस बहुपद है।
क्योंकि इसके साथ क्या है, ये छुपा है, x के पावर 0 छुपा है, तो x के पावर अगर 0 छुपा है तो ये बहुपद बन गया। 7x3 ये सब क्या है, एक पद में बहुपद है। अब द्विपद, अब आप देख सकते हैं 3x के पावर 5 माइनस 2x, दो पद है ना, इसमें भी देखिए क्या है, दो पद है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक पद दो पद में अंतर। त्रिपद, अब इसमें 3 गो टर्म लिखा रहेगा 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, ये सब कौन सी है, त्रिपद बहुपद है, 1 2 3। अब आपको यहाँ पे आपको घात से मतलब नहीं है, देखना है कि कितना बार लिखा गया है, तो त्रिपद बहुपद है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे घातों के अनुसार बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू इट्स डिग्री। अब घात के आधार पर देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं। एक घातीय बहुपद, देखिए इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है, इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। एक घातीय, x का ऐसा घात जिसका घात कितना हो, सिर्फ एक हो, एक घात वाला बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 3x माइनस 5 यहाँ पे दिया है, तो 3x माइनस 5 दिया है, तो यहाँ पे x का घात कितना है, 1 है। चलिए और एक तो एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, और हम लिख देते हैं 2x माइनस 6, 4x प्लस 5, 7x माइनस 2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो x का पावर कितना है, 1 है, 1 है, 1, तो इसीलिए एक घात में बहुपद है। अब अगर हम पूछे आपसे कि इसमें कितना पद है, तो आप बोलिएगा 1 2 1 2, सब में 2 पद है, बता सकते हैं आप, सिंपल है। अब आप देख सकते हैं कि द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय, द्वि मीन्स होता है 2, वैसा मान जिसमें x का घात कितना हो, 2 हो। अब आप देख सकते हैं कि दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, तो ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब देख सकते हैं कि x का पावर कितना है, यहाँ पे 2 है, तो ये द्विघातीय बहुपद है। चलिए और एग्जांपल देते हैं, सपोज करिए हम आपको लिख दें 2x² प्लस 6, ये भी आपका बहुपद है। अब आपको ये मतलब x नहीं खोजे, इसमें आपको सिर्फ x² से मतलब है, हमको नहीं। तो चलिए अब बताइए कि 2x² ये द्विघातीय बहुपद है या नहीं, 2x² ये द्विघातीय बहुपद है या नहीं, आप बोलिएगा कि है। हमको सिर्फ एक x के पावर से मतलब है, अगर 2 है, x के पावर 2 है तो द्विघातीय बहुपद है, हमको सिर्फ इससे मतलब है, और ही किसी अंक से मतलब नहीं है। त्रिघातीय बहुपद, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। देखिए इसके नाम में इसका परिभाषा छुपा हुआ है, 7x³ माइनस 5x² माइनस 8x प्लस 3। अब आप देख सकते हैं कि x का पावर कितना है, 3 है, इसलिए त्रिघातीय बहुपद है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं शून्य बहुपद, यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। ये परिभाषा क्या दी है कि सभी गुणांक, चलिए बताते हैं अभी। जैसा कि यहाँ पे आप किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो, अगर हम बहुपद लिख देते हैं, सपोज करिए x² प्लस x प्लस 4, यहाँ पे लिख दी। बहुपद के सभी गुणांक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। x का भी गुणांक कौन सा होना चाहिए, आप शून्य, इसका भी मान शून्य और इसका भी मान शून्य, तो ये हो जाएगा 0x² प्लस 0x प्लस 0। यही आपको बोला है कि किसी बहुपद का सभी गुणांक कौन सा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तो उसी को बोलेंगे शून्य बहुपद। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 0x⁴ माइनस 0x² प्लस 0 यहाँ पे दिया है ना, देखिए इसके गुणांक कौन से, सब 0 है, तो इसी को बोलेंगे शून्य बहुपद।
तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित है, इसको परिभाषित नहीं किया गया है। ध्यान रहे, शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको याद रखना है कि शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है। चलिए, बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, चर का विशेष मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद का मान कहलाता है। चर का विशेष मान रखने पर, चर का विशेष मान में एक्स वाई, एक्स का या एक्स अगर दिया है तो एक्स का मान अपने मन से रखेंगे, और जो एक्स का मान रखने पे जो उत्तर आएगा उसी को बोलते हैं चर का मान। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिया है कि माना px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि p0 इक्वल टू, p0 का मतलब है जहां जहां x है वहां पे आपको 0 लिखना है। तो जहां जहां x है वहां पे क्या लिखना है, 0 लिखा है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको दिया है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब अपने मन से हम लिखेंगे p0, क्योंकि छोटा अंक 0 ना है, 0 से ना स्टार्ट करते हैं तो 0 लिखेंगे। अब जहां जहां x है वहां पे हम 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 0 प्लस 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 2 यानी 2। अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो मान कितना आता है, 2। अगर यहाँ पे हम p1 लिखते हैं, p1, अब जहां जहां x है वहां पे क्या लिखेंगे, 1। तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2। जब इसको सॉल्व 3, अब ये भी सब कट क्या हो जाएगा, 0। तो जब p1 रखते हैं, x का मान 1 रखते हैं तो इसका मान कौन जाता है, 0। अब रखेंगे p2, अब जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे, 2। तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूना 6 प्लस 2, 4 2 6, 6 भी कट के क्या आ जाएगा, 0। तो देखिए 1 और 2 का मान रखने पे हमको 0 मिल रहा है। अब चलिए यहाँ पे p3 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 3 प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9, 3 का 9 प्लस 2, 9 9 कट के क्या आ गया, 2। अब आप देख सकते हैं कि ये भी 2, ये भी 2, इसका मान 0 और इसका मान 0 आया है। तो यहाँ पे वही बोला है, यह हम 1/2 भी कोई भी रख सकते हैं, इसका जो मान निकालेंगे उसी